पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी के 3 पूर्व राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गया और उन्हें राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार भी बनाया गया। क्या यह ममता बनर्जी के लिए अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका है या बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति? आखिर ऐसा क्या हुआ कि कभी टीएमसी के साथ रहे नेता अब बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे मामले के 5 बड़े प्रहार क्या हैं। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी प्रहार सबसे बड़ा सवाल छिपा है। पहला प्रहार, आखिर क्या हुआ? सबसे पहले समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टीएमसी के 3 पूर्व राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हुए। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार भी बनाया। इस घटनाक्रम में बंगाल की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है। क्या एक पक्ष में इसे बीजेपी की बड़ी सफलता बता रहा है जबकि दूसरा पक्ष इसे सामान्य राजनीतिक बदलाव मान रहा है। दूसरा प्रहार, ममता बनर्जी के लिए झटका क्यों माना जा रहा है? अब सवाल उठता है कि इस खबर को इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है राजनीतिक तौर पर, जबकि किसी पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेता दूसरी पार्टी का रुख करते हैं तो इसे प्रतीकात्मक रूप से भी देखा जाता है। विपक्ष का कहना है कि इसे टीएमसी को राजनीतिक नुकसान का संदेश जाता है। वहीं टीएमसी समर्थकों का तर्क है कि पार्टी का भविष्य सिर्फ कुछ नेताओं से तय नहीं होता बल्कि जनता का समर्थन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए असली असर आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम और चुनावी माहौल में दिखाई देगा। तीसरा प्रहार, बीजेपी का रणनीति क्या है? अब बात करते हैं बीजेपी की रणनीति की। राज्यसभा उपचुनाव को देखते हुए अनुभवी नेताओं को मैदान में उतारना एक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी ऐसे चेहरे के जरिए संगठनात्मक और संसदीय दोनों स्तरों पर अपनी स्थायी मजबूत करना चाहती है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही है? नहीं, सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। आखिर इन नेताओं ने टीएमसी क्यों छोड़ी और इसका बंगाल की राजनीति पर आगे क्या असर पड़ सकता है? इसका जवाब अगले प्रहारों में मिलेगा। चौथा प्रहार, क्या बंगाल की राजनीति बदलने वाली है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या घटनाक्रम से पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आएगा? राजनीतिक विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। कुछ का मानना है कि बड़े बड़े नेताओं का पार्टी बदलना हमेशा एक राजनीतिक संदेश देता है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी चुनाव का अंतिम फैसला जनता करती है, इसलिए सिर्फ दल बदल नतीजे तय नहीं हो जाते। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में टीएमसी और बीजेपी इस मुद्दे को किस तरह जनता के बीच लेकर जाती है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा प्रहार अभी बाकी है। यही तय करेगा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक खबर है या आने वाले समय की बड़ी रणनीति। पांचवा प्रहार, अब आगे क्या होगा? अब सभी की नजर राज्यसभा उपचुनाव और दोनों पार्टियों के अगली रणनीति पर है। अगर बीजेपी के उम्मीदवार सफल होते हैं तो इसे पार्टी की बड़ी राजनीतिक उपलब्धियां माना जा सकता है। वहीं टीएमसी भी इस घटनाक्रम का राजनीतिक जवाब देने की कोशिश करेगी। फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि इससे बंगाल की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक बहस का बड़ा केंद्र बना रहेगा। तो दोस्तों, आज हमने इस पूरे मामले के 5 बड़े प्रहार समझे। पहला, 3 पूर्व टीएमसी सांसदों का बीजेपी में शामिल होना। दूसरा, इससे ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक झटका क्यों माना जा रहा है। तीसरा, बीजेपी की रणनीति। चौथा, बंगाल की राजनीति पर संभावित असर। और पांचवा, आगे की राजनीतिक तस्वीर कैसी हो सकती है। फिलहाल राजनीतिक बयानबाजी जारी है और आने वाले दिनों में इस विषय पर और घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। इसीलिए कभी भी निष्कर्ष और पहुंचने से पहले आधिकारिक जानकारी और आगे की राजनीतिक स्थिति का इंतजार करना जरूरी है। अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है? क्या यह बीजेपी की बड़ी राजनीतिक जीत है या टीएमसी के लिए यह सिर्फ एक
सामान्य राजनीतिक बदलाव है। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ऐसी तथ्य आधारित और आसान भाषा में राजनीतिक खबरों का विश्लेषण पसंद आया हो तो न्यूज फर्स्ट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।